जब भी हम लोग टाइमिंग चेन का किट रिप्लेस करते हैं तो इनमें से एक ऑयल पंप का स्पॉकेट लगाना होता है। ये हीरो की स्प्लेंडर बाइक है। हीरो की 100 सीसी बाइक में इस तरह का एक ऑयल पंप का स्पॉकेट लगता है और ये स्पॉकेट का ये वाला टीथ जब घिस जाता है तो हमें इसे बदलना ज़रूरी होता है। और इसे बदलने के लिए आपको 2-3 तरीका अपनाना होगा। ठीक है, अगर आप इसको क्लियर तरीके से बदलना चाहते हैं, कहीं कोई दिक्कत ना हो, तो इसके लिए आपको क्लच साइड का पैनल खोलना होगा, क्लच साइड का जो चैम्बर है वो खोलना होगा, उसके साथ ही आपको बैलेंसर खोलना होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लियर तरीके से बताने वाला हूँ कि इस ऑयल स्पॉकेट को, ऑयल पम्प के स्पॉकेट को कैसे लगाया जाता है। ये देख सकते हैं गाइस, जिसका ऑयल पम्प स्पॉकेट पूरी तरीके से घिस चुका है, कट चुका है और अगर इसे हम नहीं बदलते हैं तो इससे टाइमिंग चेन ख़राब कर देगी। जिस तरीके से ये वाला टीथ अगर एक साइड घिस जाए, कट जाए तो इससे चैन पे असर पड़ता है, उसी तरह इसके द्वारा चैन पे असर पड़ेगा। अगर हम चैन लगा देंगे और इससे नहीं लगाएंगे तो जल्दी से चैन को ख़राब कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक अंदर में रड लगा हुआ होता है और इसका गुना बिल्कुल सीधा होता है। आप ये ना सोचें कि इसका उल्टा गुना होता है, सीधा गुना होता है। तो हम 2 तरीका से जो खोलते हैं, वो एक तरीका ये है कि यहाँ पे चारों तरफ से हमें इस हिस्से को काटना होता है। ठीक है, लेकिन हमें काट छाँट कुछ भी नहीं करना है, मैं आपको टूल्स के द्वारा खोल के दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग को पहले टूल्स के द्वारा ही खोल के दिखाता हूँ, उसके बाद अगर आपके पास वो टूल्स नहीं है तो फिर कैसे खोलेंगे वो भी आप लोगों को बता देते हैं। दोस्तों, इस साइड से आपको क्लच का सारा पार्ट खोल देना है। अगर आप क्लच प्लेट नहीं खोलते, सिर्फ क्लच का ये बैलेंसर जो होता है ये आपको खोल लेना है। हालांकि हमें क्लच प्लेट रिप्लेस करना है, इसलिए मैंने इधर ये भी खोला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका ये क्लच, ये जो ऑयल पंप देख रहे हैं, ऑयल पंप, इसे आपको खोलना है। ये ऑयल पंप जब खोल लेंगे तो अंदर में बुश आपको मिलेगा और वो बुश भी आप लोगों को निकालना होगा। तो ये है गाइस ऑयल पंप, ये है ऑयल पंप। इसी के द्वारा ऑयल ऊपर पहुंचता है और इसको वही ऑयल पंप स्पॉकेट चलाता है। अंदर में एक बुश लगा हुआ है, इस बुश को हम बाहर निकालेंगे। ये देखिए, ये बुश होता है। हालांकि ये वाला टूल्स आप लोग को अलग से मिल जाएगा, हमारे पास तो था लेकिन मेरा छोटा भाई ले गया है, तो मेरे पास ये जो जुगाड़ करके बना हुआ ये टूल्स हमारे पास है। चलिए अब हमें इसे बाहर निकालना है। यार कभी कभी ये खुल जाता है आसानी से, लेकिन ये नहीं खुल रहा है तो गिलास कहाँ है? ना बोले भी असल बात है कि ये जो है ना, ये रड जो होता है ये क्रैंक से टकरा जाता है, जो कि हम उधर धक्का नहीं दे सकते हैं। ये सब परेशानी है। देखिए चाड़ने के चक्कर में हल्का हल्का इसके ऊपर ये आ गया, दाग आ गया, जो कि ये टाइट होने लगा इसमें। तो हालांकि अब ये कंपनी ने इसके सिस्टम को बदल दिया है BS6 में। अब ये कनेक्शन हटा दिया, इधर से ऑयल पंप अलग सिस्टम दे दिया, इधर सिर्फ अलग से रोलर लगा दिया और इस पॉकेट को ख़त्म कर दिया, बदला। थोड़ा इसको रेती के द्वारा घिस लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर बाबरी आ गया है।
इसीलिए ये अंदर की ओर नहीं जा रहा और बाहर भी जल्दी से नहीं निकल रहा था। इसको हम घिस लेते हैं थोड़ा रेती के द्वारा। तो दोस्तों रेती के द्वारा मैंने इसको घिस लिया है, बिल्कुल बराबर हो गया, चिकना हो गया है। और अब मैं चेक करके देख रहा हूँ तो ये बिल्कुल फ्री हो गया। और उस समय रोलर नहीं निकलने का कारण यही है, ऑयल पम्प स्पॉकेट जो नहीं निकल रहा था ये अटक गया था बीच में, इसीलिए नहीं निकल रहा था, जबकि ये और भी अंदर जाना चाहिए था। और इस तरीके से ये अंदर चला जाता तो वो रोलर बगैर काटे हम निकाल लेते। लेकिन क्या हुआ कि ये रड अंदर की ओर नहीं जा रहा था, इसी वजह से रोलर बाहर नहीं निकला, जिसमें कि हमें कटिंग करना पड़ा। ये जो हीरो लिखा हुआ है और ये जो लंबा जिधर बुश होगा ज़्यादा बाहर निकला हुआ है, ये हिस्सा देखिए कितना अंतर है दोनों में। ये हिस्सा आपको अंदर की ओर ले जाना है। अगर इधर से लगाते हैं तो बहुत आसानी से लग जाएगा, लेकिन इधर से आपको मुश्किल होगा इधर से लगाने में। तो हमको लगाना है इधर से ही, लेकिन हालांकि अब मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो देखिए गाइस ये लग चुका है। अब इसको हम टाइट कर देंगे। टाइट करो उधर से। चलो दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब ऑयल पंप का स्पॉकेट हम लेफ्ट साइड से लगा ही लेते हैं टाइमिंग चेन के साइड से, तो हमें राइट साइड का क्लच का जो चैम्बर है वो हमें खोलने की क्या जरूरत पड़ती है, यानी कि ऑयल पंप हमें खोलने की क्या जरूरत पड़ती है। तो वो हमें खोलने के लिए इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि ऑयल पंप का जो वो रड देखते हैं, वो रड स्पॉकेट वाला रड, वो जब तक आप ऑयल पंप को बाहर निकालेंगे तो वो रड उस साइड की ओर नहीं जाएगी, आगे और नहीं सरकेगी। इसी वजह से हमें ये खोलना होता है। अगर आप ये नहीं खोलते हैं, मतलब रड को अगर आप नहीं खोलेंगे तो फिर आपको खोलने और लगाने में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने शुरू में काट के निकाला था, उसी तरीके से काट के निकालना पड़ेगा और रड को भी थोड़ा बहुत काटना पड़ेगा लगाते समय। तो इसीलिए हमें ऑयल पंप को खोलना होता है ऑयल पंप के स्पॉकेट को बदलने के लिए। तो इस तरीके से आप लोग बदल सकते हैं। बाकी बहुत तरीके हैं, बहुत अलग अलग तरीके से लोग बदलते हैं। तो जैसा समय मिलता है उस तरीके से हम लोग काम करते हैं। तो समय था हमें क्लच प्लेट भी रिप्लेस करना था, इसलिए क्लच साइड का मैंने कवर खोल दिया और बैलेंसर खोल के मैंने ऑयल पंप को बाहर निकाल दिया। और ऑयल पंप खोलने के बाद आसानी हो गया और भी खोलना, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आप ऑयल पंप के स्पॉकेट को बदल सकते हैं। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।